ये क्या है? ये कौन सा फोक है? ये क्या है? कौन सा नाइफ है? जिसे काट के हर एक क्रॉकरी और हर एक कटलरी का अलग अलग नाम होता है। इसको बोलते हैं हम एपी नाइफ। आप लिख भी सकते हैं एपी नाइफ। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है ऑल पर्पस, मतलब जिससे हम सारा ही काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एपी नाइफ। ये आपसे पूछा जा सकता है कि एपी का मतलब क्या होता है? एपी नाइफ। ओके, वैसे ही ये होता है आपका एपी फोक। जो भी साइज में सबसे बड़ा होता है वो एपी हो जाता है। ये क्या है आपका? नहीं, स्पून नहीं है। एपी स्पून नहीं है। ये आपका टी स्पून है। वैसे इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए सेम साइज, इससे छोटा साइज होता है, ये डेजर्ट स्पून में भी आ जाता है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, डेजर्ट क्या होता है और स्वीट डिश क्या होती है? हाँ, डेजर्ट और स्वीट डिश में क्या फर्क है, पता है किसी को? डेजर्ट जो होता है आपके, वो उसमें आता है क्रीम्स, पेस्ट्री और आइसक्रीम्स। जो स्वीट डिश होती है उसमें आपके आते हैं, जैसे आप हलवा खा लेते हो, गाजर का हलवा खा लेते हो, ये सब आपकी स्वीट डिश है। और डेजर्ट आपका आइसक्रीम्स, क्रीम्स, मफिन्स, ये सब आपके डेजर्ट में आता है। ये एपी स्पून। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पून होते हैं, बहुत सारे फोक होते हैं। आपके फिश के लिए फिश फोक होता है और फिश स्पून होता है। फिश फोक की खासियत ये होती है, उसको आप देख के पहचान जाओगे, उसमें यहाँ पे एक कट लगा होता है। फिश का जो भी होता है उस पे यहाँ पे एक कट होता है। फिश नाइफ पे ऊपर कट लगा होता है, इसमें है नहीं। अगर आप किसी भी फोक पे या स्पून पे ऐसा कट लगा हुआ देखोगे ऊपर से या यहां से, तो समझ जाना कि वो फिश के लिए ही है, दूसरी चीज के लिए नहीं है। उसी तरह अगर इससे थोड़ा बड़ा साइज है तो वो डेजर्ट स्पून हो जाता है, क्योंकि डेजर्ट खाने के लिए भी हमें इतने बड़े स्पून की जरूरत नहीं होती। और यही स्पून, इससे थोड़ा सा बड़ा स्पून और इससे थोड़ा सा बड़ा फोक, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें किसी भी लैडल से सर्विस नहीं होती, ना लैडल से ना स्पैचुला से। मतलब हम घर पे जैसे बोलते हैं ना कड़छी वगैरह, उससे हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। जब हम एक इंसान जहां पे बैठता है खाने के लिए, उसके सामने वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? मतलब कोई यहाँ पे बैठा है, उसको खाने के लिए कुछ स्पेस चाहिए ना टेबल के ऊपर, तो उस स्पेस को क्या बोला जाता है? उस स्पेस को बोला जाता है कवर। ओके, मतलब एक इंसान के खाने का स्पेस, ये होता है कवर। उसके साइज का ही ये बनाया गया होता है, ये यहाँ पे लगता है। इसका साइज होता है 18 इंच बाई 20 इंच। कवर का साइज एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हमारे कवर दो तरह के होते हैं, इंच बाई 20 इंच। हमारे कवर दो तरह के होते हैं। अब दो तरह के कवर क्यों होते हैं? मतलब इंसान तो एक ही है ना, बैठ के तो एक ही बार खाएगा वो, तो कवर दो तरह के, क्योंकि हमारा खाने का तरीका भी दो तरह का होता है, हमारा मेन्यू भी दो तरह का होता है। जो हम ऐसे सिंपल
ऑर्डर करके खाते हैं कहीं पे भी, एक मेन्यू देखकर, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू देखते हो, उस मेन्यू से ऑर्डर करते हो, ठीक है। और आप कहीं पे ऐसा जाते हो जहाँ पे आप ऑर्डर नहीं कर सकते, जैसे आपका बुफे लगा, अभी आपको बताया था ना बुफे क्या होता है, वहां पे आप ऑर्डर तो नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे भी एक यही तरीका होता है, वहां के लिए कवर अलग होता है, मतलब बैठ के तो आप फिर भी खाओगे ना कहीं पे, तो वहां के कवर का साइज होता है 18 इंच बाई 24, आला कार्ट का कम होता है। तो कवर सबको पता लग गया? इसको बोलते हैं आला कार्ट। ओके, यहां पे लिख देता हूं, ये होता है आला कार्ट, ये है फ्रेंच वर्ड। जब हम मेन्यू से ऑर्डर करके खाते हैं, गेस्ट ऑर्डर करके खाता है, उसको बोलते हैं आला कार्ट मेन्यू, ओके। और जब हम बुफे सर्विस में खाते हैं वो होता है ताबले टेबल, मतलब आप अपनी चॉइस से ऑर्डर नहीं कर सकते, एक फिक्स्ड मेन्यू होता है वो। फिक्स्ड मेन्यू जहां पे होगा वो होगा ताबले टेबल। ये होता है आपका फिक्स, ये होता है आला कार्ट। अब दोनों में टेबल के ऊपर जो सेटअप होता है वो भी अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। इस प्लेट को क्या बोलते हैं? अब मैं आपको एक टेबल सेटअप दिखाता हूं कैसे होता है। आप यहाँ पे ऐसे या फिर डिजाइन करके कैसे भी या फिर आगे रख देते हैं, ओके। हाँ, यहाँ पे टिश्यू रखते हैं ना जैसे, सेम वे, पर वो नैपकिन होता है व्हाइट कलर का। आप बैठो सर, बैठो। सबसे पहले राइट हैंड साइड में जाता है एपी स्पून, ओके। फिर जाता है एपी नाइफ। इसकी पोजीशन यहां पे होनी चाहिए टेबल से 1 इंच दूर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जाता है फोक, ओके। और आपका राइट हैंड साइड पे जाता है यहाँ पे कवर के बिल्कुल आगे ग्लास। ये बीएनबी प्लेट ले जाती है यहाँ पे। ये यहाँ पे क्यों जाती है? ताकि जो भी सर्विस करने आएगा वो आराम से यहाँ पे रख देगा, जो भी होगी रोटी नान जो भी है यहाँ पे जाएगा। उसके बाद डेजर्ट स्पून, ओके। जितना बड़ा मेन्यू होता जाएगा उतने ही आइटम ऐड होते जाएंगे। अगर कोई फिश ऑर्डर कर रहा है तो फिश फोक यहाँ पे चला जाएगा। अभी इसी को आप फिश फोक मान लीजिए। अगर कोई फिश ऑर्डर करता है ना तो पहले से ही सर्वर क्या जाएगा, टेबल के पास जाएगा और फिश फोक ऐसे लगा देगा। फिश फोक ऐसे लगा देगा और फिश नाइफ यहाँ पे आ जाएगा। इसका भी ध्यान रखा जाता है, ये जो शार्प वाला हिस्सा होता है ये हमेशा अंदर की तरफ रह जाता है। जैसे जैसे मेन्यू बढ़ता जाता है वैसे ही आइटम बढ़ती जाती है। अगर कोई सी फूड आइटम ऑर्डर करता है, सी फूड आइटम क्या होती है? बोलो बोलो, ठीक बोल रहे थे आप, बोलो। समुद्री, हाँ। सी क्या होता है? सी होता है समुद्र। तो जितने भी हमारे समुद्र से रिलेटेड फूड आइटम होते हैं, ऑयस्टर, लॉबस्टर, क्रैब, ये शायद आपको पता ना लगे, फिश समझ लीजिए आप, फिश भी एक सी फूड आइटम है। अगर वो ऑर्डर करते हैं तो एक फिश ऑयस्टर फोक होता है। अब इन फोक्स में क्या अंतर होता है? जो ऑयस्टर फोक होता है इसमें 4 है ना, उसमें 3 होते हैं, ओके। उसी तरह डेजर्ट फोक भी होता है। डेजर्ट फोक में भी आपका ये वाला जो हिस्सा होता है ये पूरा एक ही होता है। जहां पे 2 है ना, ये पूरा एक होता है और ये 2 अलग अलग होते हैं, तो वहां पे भी 3 ही होते हैं। तो ऐसे करके हर
फोक, हर नाइफ अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। डेजर्ट फोक भी होता है ना, सॉरी डेजर्ट स्पून भी होता है, उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है टी स्पून से, तो वो यहाँ पे चला जाता है। तो जितनी आइटम बढ़ती जाएगी उतना ही क्रॉकरी कटलरी बढ़ती जाएगी। ओके, और ये ग्लास यहाँ पे, अगर इसके अलावा गेस्ट उसके अलावा भी बहुत कुछ ऑर्डर कर सकता है पीने के लिए, कोई शेक मंगवा सकता है, कोई जूस मंगवा सकता है, तो वो ग्लास कहाँ पे जाएगा? ये ग्लास है ना, जैसे यहाँ पे रखा है ना, तो वो यहाँ चला जाएगा। उसके बाद कुछ गेस्ट होते हैं वो वाइन भी ऑर्डर करते हैं, ड्रिंक्स साथ में, वो कहाँ चला जाता है? वो यहाँ पे आ जाता है। दूसरी ड्रिंक्स ऑर्डर करने के बाद वो यहाँ पे आ जाता है, मतलब एक के बाद एक लाइन में, ताकि उसको यहाँ से, अब अगर कोई गेस्ट यहाँ पे बैठा है तो उसको यहाँ से उठाने में कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ से आराम से ब्रेड उठाएगा, और वहां से ये वहां पे क्यों लगा होता है, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? बोलो। ये स्पून यहाँ पे, नाइफ यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्यों है? ये ऐसे भी तो हो सकता है, यहाँ पे ये और यहाँ पे, ये ऐसा क्यों नहीं होता? उसका मतलब ये होता है कि जब आप खाते हो, जब आप कहीं पे भी खाने का एक स्टाइल होता है, जब आप कहीं पे कांटा चम्मच से खाना से किसको पता है? कोई खाता है कांटा चम्मच से? आप खाते हो? क्या खाते हो? मैगी वगैरह कांटा चम्मच से खाते हो, है ना? और इससे नाइफ का इस्तेमाल कहाँ करते हो? किया आज तक कभी? नहीं किया ना? ये बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है, ब्रेड कटिंग में इस्तेमाल होता है, आपका सी फूड कटिंग में इस्तेमाल होता है, चिकन जब खाते हैं तो लोग कट करते हैं, ठीक है? जनरली खाने का तरीका कांटा चम्मच से ऐसा होता है, आप लेफ्ट हैंड से खाते हो, तो अगर आप लेफ्ट हैंड से खाते हो तो आप राइट हैंड से काटोगे। राइट हैंड से ही काटते हैं ना सभी? अगर आपको ब्रेड काटना है, आपको फिश काटनी है, तो आप राइट हैंड से काटोगे, लेफ्ट हैंड से उसको प्रेस करने के बाद, और ऐसे ही यहां से उठा के खाते हो। इसलिए टेबल सेटअप पे ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है? जब आपको सूप दिया जाता है, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जब आप कोई गेस्ट आके बैठता है, जैसे ये बैठ गए यहाँ पे, तो ये नैपकिन यहाँ से उठाकर कहाँ लगाया जाता है? इनकी गोद में रखा जाता है। गोद में क्यों रखते हैं इसको? वेरी गुड, ताकि कुछ घिरे ना। उसके बाद कुछ भी चीज होती है वो डायरेक्ट यहाँ पे, सूप आता है वो आगे की तरफ रखा जाता है, जैसे ऑलरेडी रखा है ना, वो ऐसे रखा जाता है। इस टेबल पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 बैठ सकते हैं। इतना उधर आ जाएगा, इस पे 2 बैठ सकते हैं मैक्सिमम, वो भी यहां से नहीं, इधर की तरफ से। टेबल के हिसाब से ही टेबल सेटअप, ठीक है? चलो आप आ जाओ।